Hello everyone, welcome to Sanskar EduTech. I am Assistant Professor Kiran Hathi of DTSS College of Commerce Autonomous, and today we are going to learn about Introduction to Cost Accounting. Basically, we are going to learn about the basics of cost accounting कि cost क्या है, cost accounting क्या होता है, importance क्या है और उसका objective क्या है. So let's begin. Before moving to the topic of cost accounting, let I explain that cost accounting is one of the branch of accounting. Accounting के तीन branches होते हैं, financial accounting, cost accounting and the management accounting. अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील्स विद ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस. बिजनेस में क्या भी ट्रांजैक्शंस हो रहा है, विद इनकम, विद एक्सपेंसेस, ऑल द थिंग्स रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रिपेयर होता है ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट एंड द कैश फ्लो स्टेटमेंट और भी चीजें हैं. तो बिजनेस के सारे रिकॉर्ड्स आर ट्रांसैक्ट इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग टू शो द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ दैट एंटरप्राइज. बट व्हेन वी टॉक अबाउट कि क्या उस प्रोडक्ट का खर्च होगा, क्या उस प्रोडक्ट का एक कॉस्ट होने वाला है, ठीक है, अब उस चीज को फोकस करने के लिए वी हैव कॉस्ट अकाउंटिंग. एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर डिटेल में जाएंगे, बट उससे पहले वी टॉक अबाउट द मैनेजमेंट अकाउंटिंग. सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील्स विद द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड द कॉस्ट अकाउंटिंग. अब कॉस्ट अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो भी ट्रांजैक्शंस हुआ है, अब वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, उस चीज को एनालाइज करता है, चेक करता है एंड डिसाइड करता है कि आगे जाकर फ्यूचर में क्या डिसीजंस लेने हैं ताकि ज्यादा प्रॉफिट हो. अब कॉस्ट अकाउंटिंग से पहले बात करते हैं, पहले तो कॉस्ट क्या है. कॉस्ट क्या होता है? एक अमाउंट स्पेंड किया हुआ होता है फॉर द एक्सपेंडिचर. जो भी आप खरीदते हो तो उसका एक प्राइस होता है जो हम पे करते हैं. कंपनी के लिए वो जो कॉस्ट है वो क्या है? कॉस्ट अब जो प्रोड्यूस करने के लिए जो चीजें खर्च हो रही है, वेदर डायरेक्ट और वेदर इनडायरेक्ट. डायरेक्ट इन द सेंस, अगर मैं एग्जांपल लूं, अगर केक प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो अब केक के लिए इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगेंगे, ठीक है, शुगर हो गया, बटर हो गया, व्हीट हो गया, व्हीट फ्लोर का हो गया. तो ये जो भी चीजें हैं वी रिक्वायर्ड एज ए इंग्रेडिएंट, तो वो हो गया डायरेक्ट. बट उस केक को प्रिपेयर करने के लिए वी नीड ओवन, वी नीड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो वो सारी चीजें हो गया इनडायरेक्ट. ठीक है, तो ये कॉस्ट क्या होता है? बेसिकली इट इज एन एक्सपेंडिचर which incurred during the production of the product or the services. Now moving towards the main topic, that is cost accounting. अब cost accounting is basically tracking and analyzing the cost. अब एक पूरा प्रोसेस होता है जहां पे हम कॉस्ट को ट्रैक करते हैं कि कितना कॉस्ट आया है, क्या है, और उसको एनालाइज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सर्विसेज. प्रोड्यूस करने के लिए कितना खर्च लगेगा. कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ फर्स्ट आइडेंटिफाइंग, recording, classifying and allocating the cost to determine the cost of the production or services or operation. First is identifying, पहले तो पता लगाना है कि cost किस किन चीजों में लग रहा है. Second is recording, अब पता चल गया कि अपने को क्या क्या चीजों का खर्च लगने वाला है, ठीक है. जैसे अगर रियल एस्टेट का बिजनेस हुआ तो रियल एस्टेट में बिल्डिंग बनाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है, सीमेंट की जरूरत है, उसलिए की जरूरत है, ठीक है. अब वो सब चीजों को आइडेंटिफाई करना, उसको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करना कि चलो इतना एक्सपेंस होने वाला है. क्लासिफाई करना कि कौन सा कहाँ पे कॉस्ट होगा. अब ये जो क्लासिफाइंग है, जब सेकेंड वीडियो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, तब आपको इस पर डिटेल में पता चलेगा कि कितने टाइप के कॉस्ट होते हैं. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट. अभी तो क्लासिफाई करना एंड उस चीज को अलोकेट करना प्रॉपर तरीके से, ताकि अपना जो प्रॉफिट है वो बाहर निकल कर आए कि कितना एग्जैक्टली द प्रॉफिट इज गोइंग टू बी. सो नाउ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज कॉस्ट एंड व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट एक चीज का खर्च होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग उस चीजों का हिसाब किताब करते हैं. इन बेसिकली आई विल से दैट. अब मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग, कि करते क्यों है, व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड इट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट. सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज असेंटेनमेंट ऑफ कॉस्ट. ऑब्वियस है, कॉस्ट अकाउंटिंग इसलिए की जाती है कि अपने को पता चले कि पहले तो खर्च है कितना, टू फाइंड आउट व्हाट आर द टाइप ऑफ कॉस्ट है, क्या है, और उस चीज को हम प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड कर पाए. तो ये हुआ फर्स्ट ऑब्जेक्टिव. सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज एलोकेट कॉस्ट एक्यूरेटली टू प्रोडक्ट और सर्विसेज. अभी जैसे हमने कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या खर्च होने वाला है, क्या होने वाला है, अब उस चीज को प्रॉपर तरीके से एलोकेट करना
कि कौन सा खर्च कहाँ एलोकेट होगा, कहाँ पे जाने वाला है, क्या वो मटेरियल पर जाएगा, क्या वो चीजें ओवरहेड्स होगी, जो वन ऑफ द टाइप्स ऑफ द कॉस्ट है, क्या वो लेबर होगा, ठीक है, सैलरी होगा तो अलग जगह पे जाएगा, अगर मटेरियल्स की बात हुई तो मटेरियल अलग जगह पे जाएगा, कहाँ एलोकेट करने वाले हो, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड ऑब्जेक्टिव। नाउ थर्ड ऑब्जेक्टिव इज रिड्यूसिंग अननेसेसरी कॉस्ट। कॉस्ट को रिड्यूस करना है बट अननेसेसरी कॉस्ट को रिड्यूस करना है। ऐसा नहीं कि अभी कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हैं तो हम लोग अच्छा मटेरियल नहीं लेकर आएंगे या अच्छे लेबर्स को हम लोग हायर नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। अननेसेसरी कॉस्ट जो रेलेवेंट नहीं है फॉर द कंपनी, इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कंपनी, इसी के लिए तो कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है। सो टू एनालाइज whether the certain cost is necessary and which cost is not necessary। अब जो चीज जरूरी नहीं है अब उस चीज को रिड्यूस करो ताकि बिजनेस का प्रॉफिट आगे बढ़े। When we come to the fourth objective is assisting in budgeting and forecasting। अब जैसे नॉर्मली घर में कैसे हम बजट करते हैं, जो भी चीजें अपने को खरीदना होता है, रेफ्रिजरेटर हो गया, टीवी हो गया, तो पहले हम ना बजट लगाते हैं कि इतना पैसा लगेगा, अरे 20,000 लगेगा या 30,000 लगेगा, तो हम एक बजट प्रिपेयर करते हैं, फिर उसके बेसिस पे हम ना खरीदते हैं। सेम कंपनी भी वही करता है, जो भी रॉ मटेरियल्स लगने वाले हैं, लेबर लगने वाला है अपने को प्रोड्यूस करने के लिए, और क्या क्या नेसेसरी चीजें लगने वाली है, उस चीज को फोरकास्ट करते हैं और उस चीज को बजटिंग करते हैं। मूविंग टूवर्ड्स द फिफ्थ, दैट इज ascertaining द प्रॉफिट। टू फाइंड आउट द प्रॉफिट, ये मेन ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट अकाउंटिंग का। अब प्रॉफिट कैसे ढूंढा जाता है? दैट इज द सेल्स माइनस कॉस्ट। जितना कम आपका कॉस्ट होगा उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा, और ये तो मेन एम है कॉस्ट अकाउंटिंग का। इसी के लिए तो पूरा रिकॉर्ड किया जाता है ताकि अपने को पता चले कि कहाँ कहाँ खर्च है, कहाँ कहाँ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे जरूरत नहीं है, और उस चीज को हम रिड्यूस कर सके, कॉस्ट को रिड्यूस कर सके, सो दैट अपना क्वालिटी जो है प्रोडक्ट और सर्विस का वो भी डिटोरेट ना हो और प्रॉफिट भी अपना इंक्रीज हो। तो वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू फाइंड आउट द प्रॉफिट। Moving towards the sixth objective, that is supporting decision making। अब कॉस्ट अकाउंटिंग किसके लिए किया जाता है? ताकि आगे जाकर फ्यूचर में हम पर्टिकुलर डिसीजंस ले पाए। अब ये डिसीजंस कौन लेता है? इंटरनल मैनेजमेंट लेता है, ठीक है। अब इंटरनल मैनेजमेंट, दैट इज अ टॉप लेवल मैनेजमेंट। देयर आर 3 levels of management, one of those is top level management। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? अब इस चीज को एसेटेन करता है, कॉस्ट में कितना खर्च है, क्या है, एंड इस चीज को वो लोग प्रॉपर व्यू करते हैं कि कहाँ कहाँ है जहाँ पे अब मुझे लॉस हो रहा है, कहाँ कहाँ है जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है। ओके, प्रॉफिट वेल एंड गुड, अगर लॉस है तो मैं इस चीज को कैसे ठीक करने की कोशिश करूँ, कहाँ है जो अननेसेसरी खर्च है उसको मैं रिड्यूस करने की कोशिश करूँ, ठीक है। अब कॉस्ट जितना कम होगा उतना अपना प्रॉफिट होगा, लेकिन अननेसेसरी कॉस्ट की मैं बात करूंगी, ठीक है। तो उसमें इंटरनल मैनेजमेंट वाले क्या देखते हैं? टू हाउ टू मेक अ करेक्ट डिसीजंस। अभी करेक्ट डिसीजंस रिगार्डिंग व्हाट? टू गेन मोर प्रॉफिट, कैसे हम ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। सो वी हैव डिस्कस्ड अप टू द सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। नाउ रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। थैंक यू।